दोस्तों, सिंक ट्रिपल स्टार ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑनलाइन आयुष्मान का जो क्लेम होता है रिम्बर्समेंट का, उसको गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ कैसे सबमिट कर सकते हैं, उसके लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको सबमिट करने में जो दिक्कतें आ रही हैं, उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे और आपके मन में जो भी इसके क्वेश्चन होंगे, उनका हम रिप्लाई जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ऑनलाइन मेडिकल रिम्बर्समेंट क्लेम करने के लिए सबमिट करने के लिए टीएमएस पोर्टल पर आपको कौन-कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। इन दस्तावेजों में सबसे पहले है प्रिस्क्रिप्शन स्लिप जो डॉक्टर देगा, फार्मेसी बिल, जो फार्मेसी बिल हो उसमें ध्यान रखें स्टैंप लगी होनी चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन स्लिप में भी लास्ट में डॉक्टर का स्टैंप होना जरूरी है। कंसल्टेशन फी रिसिप्ट, रिसिप्ट में भी स्टैंप अब जरूरी कर दी गई है। इन्वेस्टिगेशन चार्जेस के जो भी इन्वेस्टिगेशन चार्ज हुए उनके बिल विद स्टैंप। रेफरल लेटर, रेफरल लेटर मैंडेटरी हो गया है, ये ध्यान रखें। रेफरल लेटर में भी स्टैंप लगी होनी चाहिए डॉक्टर की। आयुष्मान कार्ड की कॉपी चाहिए और जो कोई अदर डॉक्यूमेंट्स हैं वह। आपको ऑनलाइन रिम्बर्समेंट क्लेम करने के लिए जो वेबसाइट है वह है https://tms.gov.in/login/new.htm। अब व्हाट इज द प्रोसेस फॉर अवेलिंग कैशलेस हेल्थ केयर सर्विस, क्या प्रोसेस होता है कैशलेस हेल्थ केयर सर्विस अवेल करने का, वह हम जानते हैं। बेनिफिशियरी मस्ट विजिट द नियर बाई CAPF हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं फॉर रिसीविंग मेडिकल केयर। गवर्नमेंट डॉक्टर में डिसाइड टू रेफर द पेशेंट टू एनी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल फॉर फर्दर मेडिकल केयर। ईच बेनिफिशियरी विजिट हॉस्पिटल शुड कैरी रेफरल एंड एक्टिवेटेड आयुष्मान कार्ड फॉर अवेलिंग कैशलेस हेल्थ केयर सर्विस। अगर आपको कैशलेस हेल्थ केयर सर्विस लेनी है तो रेफरल लेटर और एक्टिवेटेड आयुष्मान कार्ड साथ लेकर हॉस्पिटल में जाएं। इन हॉस्पिटल, जब हॉस्पिटल में जाएंगे, बेनिफिशियरी नीड्स टू मीट द मेडिको who will then register the verified beneficiary on the ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम TMS पोर्टल पे ऑफ NHA का TMS पोर्टल है, वह वहाँ वेरीफाइड करेगा बेनिफिशियरी को जो आप हॉस्पिटल में जाएंगे और उसके बाद आपको कैशलेस फैसिलिटी मिल जाएगी। इन CGHS इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स in case IPD service are to be provided, beneficiary will be admitted as per the ward entitlements। जो वार्ड के इंटाइटलमेंट है उसके अकॉर्डिंग बेनिफिशियरी को एडमिट किया जाता है अगर आप IPD फैसिलिटी CGHS इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में ले रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि इंटाइटलमेंट क्या है CGHS हॉस्पिटल्स में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का, तो वह जाने। ये 7 CPC के अकॉर्डिंग है। जनरल वार्ड जिनका बेसिक पे 7 CPC के अकॉर्डिंग 36,500 तक है, उन्हें जनरल वार्ड में एडमिट किया जा सकता है। सेमी प्राइवेट वार्ड किन के लिए ऑथराइज है? 36,501 से 50,500। जिस भी कर्मचारी का 36,500 से 50,500 तक बेसिक पे है वह सेमी प्राइवेट वार्ड के इंटाइटलमेंट है और प्राइवेट वार्ड के इंटाइटलमेंट 50,500 से ऊपर के कर्मचारी हैं। यह ध्यान दें, कभी कभी सभी पेशेंट्स को जनरल वार्ड में हॉस्पिटल्स एडमिट कर लेते हैं, तो वहाँ आप CGHS की जो हेल्प डेस्क होती है वहाँ जाकर अपना इंटाइटलमेंट के अकॉर्डिंग वार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इज देयर एनी लिमिट फॉर अवेलिंग ट्रीटमेंट अंडर दिस स्कीम्स? इस स्कीम के तहत जो CAPF का है कार्ड, हेल्थ कार्ड है, इसके अकॉर्डिंग नो लिमिट है, कोई लिमिट नहीं है इसकी। इसमें आपका ट्रीटमेंट 5 लाख लिमिटेड नहीं है। जो भी आपके ट्रीटमेंट पे खर्च होगा वह इसमें रिम्बर्सेबल है। इसमें आपको बेनिफिट यह है। फॉर OPD क्लेम्स
बिल रेट बाय इंडिविजुअल ऑब्लिक हॉस्पिटल्स, उसके लिए क्या है ओपीडी क्लेम के लिए, थोड़ा यह देख लें। रेफरल इज मैंडेटरी फॉर ऑल इंक्लूडिंग डिपेंडेंट्स एक्सेप्ट एज more than 75 years for treatment on OPD basis. Proper referral slip from CAPI public government doctor is required in case of treatment in CGHS approved hospitals. The referral will be mandatory for all serving personnel, whether on duty or leave, etc., and should be referred by any CAPI public government hospitals. There should be no overwriting oblique cutting on referral slip. Referral should be given on OPD slip with date. The person having a valid referral from CAPI public government doctor will be eligible for treatment oblique investigation from any CGHS hospital impaneled under Ayushman CAPI scheme across India. Signed stamp on the computer generated CGHS referral slip is not required. रेफरल स्लिप के बारे में ध्यान दें, यह पूरा प्रोसेस बिना रेफरल स्लिप के है ही नहीं, इसलिए रेफरल स्लिप में ध्यान दें कोई ओवरराइटिंग ना हो, कटिंग ना हो, जिससे डाउट ना हो कि उसको टेम्परिंग किया गया है। और यह ऑल इंडिया में वैलिड है, यह ध्यान रखें, ऑल इंडिया में सीजीएचएस के जितने भी हॉस्पिटल हैं। कैन ए बेनिफिशियरी गो टू ए नॉन इम्पैनल्ड हॉस्पिटल फॉर मेडिकल सर्विस इन इमरजेंसी? केवल इमरजेंसी केसेस में बेनिफिशियरी कैन गो टू ए नॉन इम्पैनल्ड हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। इमरजेंसी सर्टिफिकेट शुड बी इशूड बाय द ट्रीटिंग डॉक्टर, जो जहां वह इलाज कराएगा वह, लेकिन उसको काउंटर साइन कौन करेगा? मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ द ट्रीटिंग डॉक्टर इज मैंडेटरी इफ द हॉस्पिटल इज नॉन इम्पैनल्ड हॉस्पिटल। अगर नॉन इम्पैनल्ड हॉस्पिटल है तो मेडिकल सुपरिटेंडेंट के काउंटर साइन उसमें इमरजेंसी सर्टिफिकेट में होने आवश्यक हैं। Subsequently, CAPF serving personnel can raise reimbursement claim of the expenses incurred for availing healthcare service for self and dependents. Reimbursement of expenses will be done as per CGHS rates and guidelines. जब आप इमरजेंसी केस में प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी भी नॉन इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाएं, वहाँ से इमरजेंसी सर्टिफिकेट लें। इमरजेंसी सर्टिफिकेट में मेडिकल सुपरिटेंडेंट साइन करेगा, काउंटर साइन करेगा, उसके बाद आप रिम्बर्समेंट क्लेम को सबमिट करें और जो आपका को पैसा मिलेगा वह सीजीएचएस रेट से रेस्ट्रिक्ट होगा आपका क्लेम। यह नहीं है कि प्राइवेट हॉस्पिटल ने 1 लाख का आपका बिल बनाया और सीजीएचएस रेट पे जिस प्रोसीजर को आपने कराया वह 45,000 का है सपोज, तो आपको 45,000 ही इसके मिलेंगे। हाउ टू फिल कॉस्ट ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन इफ द अमाउंट इज इन डेसिमल्स? डेसिमल्स में अगर अमाउंट है तो उसका क्लेम को कैसे करें? यह हमने एक टीएमएस पोर्टल का यहाँ पिक्चर दी है कि डेसिमल में जैसे 158.33 अगर सपोज आपका अमाउंट आ रहा है, कोई भी पेशेंट है इसका ईएसआर का 158.44 है तो उसे 158.8 रुपीज़ ले लें। और अगर यह 158.90 है, 99 है, तो इसको 159 लिया जा सकता है। मतलब इसको जो डेसिमल है उसको इग्नोर कर लें। नेक्स्ट है व्हाट टू डू इफ एनी प्रोसीजर और मेडिसिन इज नॉट फाउंड इन ड्रॉप डाउन लिस्ट? जो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है इसमें यह मेडिसिन नहीं है जो आपने को डॉक्टर ने लिखी है, तो क्या करें? उस केस में आपने क्या करना है, अदर एलाइड चार्ज में जाकर उसको ऐड कर देना है। उसका टोटल इसमें बिल नंबर टाइप, बिल टाइप आ जाएगा, बिल डेट आ जाएगी और यहाँ से सेलेक्ट करके क्वांटिटी आ जाएगी, अदर एलाइड चार्ज का अमाउंट आ जाएगा, उस मेडिसिन का यह नाम लिखना टाइप में और उसको आपने ऐड अदर्स में करके आप उसका क्लेम ले सकते हैं। अगर इन्वेस्टिगेशन चार्ज नहीं, इन्वेस्टिगेशन भी नहीं आ रहा है इसमें ड्रॉप डाउन बॉक्स में, तो उसके लिए ऐड जाके और आप सेम वही कर लें जो अदर एलाइड चार्ज में जाना है और उसको ऐड कर देना है। फार्मेसी के लिए इस तरह से आ जाएगा, सेम वही है, इसको एक बार देख लें और आप अदर्स में जाके मेडिसिन का नाम डाल दें, यहाँ मेडिसिन का आ जाएगा, अदर एलाइड और जो इन्वेस्टिगेशन का है उसमें इन्वेस्टिगेशन का डालकर उसको क्लेम कर सकते हैं। फॉर आईपीडी क्लेम्स बिल्स
रेज बाय द हॉस्पिटल कैसे होगा इसमें देखें आप, रेफरल फॉर डिपेंडेंट्स एंड एज अबव 75 ईयर्स इज नॉट मैंडेटरी इन पीएमजेवाई हॉस्पिटल फॉर आईपीडी एडमिशन ओनली। आईपीडी एडमिशन के लिए पीएमजेवाई हॉस्पिटल में डिपेंडेंट्स जो हैं और 75 ईयर्स ऑफ से अगर मोर देन एज है तो उनके लिए रेफरल आवश्यक नहीं है। रेफरल फॉर एज more than 75 years is not mandatory for taking treatment in CGHS hospital। अगर CGHS हॉस्पिटल में जा रहे हैं उसके लिए जरूरत नहीं है। In case of newborn baby up to the age of 6 months treatment will be in the name of mothers and her Ayushman CPF card and claim should be processed further accordingly। यदि न्यूबॉर्न बेबी है तो 6 महीने तक का उसका आयुष्मान कार्ड की जरूरत नहीं है, उसकी उनकी मदर के नाम से आयुष्मान कार्ड का जो उनका आयुष्मान कार्ड है उससे प्रोसेस होगा क्लेम, और जब 6 साल से ऊपर का हो जाएगा तो बेबी के नाम से क्लेम प्रोसेस होगा। फॉर आईपीडी ओब्लिक डे केयर क्लेम्स बिल रेज्ड बाय द इंडिविजुअल फॉर इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में आईपीडी और डे केयर के लिए ध्यान दें, रिम्बर्समेंट विल बी डन फॉर ऑल सर्विस विच आर अवेलेबल इन इम्पैनल्ड हॉस्पिटल फॉर कैशलेस ट्रीटमेंट। फॉर नॉन इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स the treatment will be provided only in the case of emergency. The beneficiary has to upload the emergency certificate duly signed by and stamped for treating doctors with justifications for the emergency by the treating doctor. Date in emergency certificate should be at the time of admission. Referral is mandatory for all including dependents cases except emergency and age of dependent more than 75 years of age. What is the validity period of referral? The validity of referral letter varies as per the kind of referral given. The referral stay valid for 1 month or 3 visits. Maximum 3 different specialties are allowed in the same referral for the treatment of cancer and chronic cases. The referral will be valid for 3 months. Sign and stamp of the referring government doctor oblique CPF doctor is required. How many times CPF beneficiary can consult specialist at private impaneled hospital? Beneficiary can consult up to 3 different specialties in the same SCO and total 9 consultation can be availed in one referral letter. The allowances for 3 different specialties needs to be mentioned on the referral slip. How can a beneficiary raise a ग्राइवेंसेस कैसे रेज कर सकता है एक बेनिफिशियरी? फॉर रेजिंग द ग्राइवेंसेस अगेंस्ट सीजीएचएस इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स बेनिफिशियरी में कॉन्टैक्ट सीजीएचएस वेलनेस सेंटर नियर बाई और देयर ऑन वेलनेस सेंटर और एट सीजीएचएस ऑफिस। फॉर grievances against private hospital impaneled under ABPMJY scheme, beneficiary may visit https://cgrms.pmjy.gov.in/grms/login new.htm portal to raise the grievances. For more information, beneficiary may call on toll free helpline number 14588। दोस्तों, इस प्रकार आप सीजीएचएस या जो सीएपीएफ कर्मचारी हैं वह अपना रेज करें टीएमएस पोर्टल पर और उसका बेनिफिट उठा लें। आपके मन में क्लेम को कैसे रेज करना है टीएमएस पोर्टल पर यदि कोई डाउट हो तो इस संबंध में मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया हुआ है और उसके डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। आप वहां जाकर वीडियो देखें और जो कोई डाउट हो उन्हें आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें। आपके कमेंट्स का शीघ्र ही जवाब दे दिया जाएगा। दोस्तों, नई नई जानकारियां सीखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सब्सक्राइब करने के लिए कहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।